नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतिलालसा सनातन उपाय में। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 27 अगस्त 2025 को हरियाली तीज का व्रत मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है ये हरियाली तीज व्रत। वह वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। वही कुंवारी कन्याएं भी योग वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन बाबा भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने का विधान है और व्रत कथा सुनने से सभी मनोवांछित कामनाओं की मनोकामना पूर्ण होती है। हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज का व्रत सभी सुहागिनों के लिए शुभ होता है। पति की तरक्की और जीवन में खुशहाली के लिए भी ये उपवास किया जाता है। ऐसे में आइए इस व्रत की कथा के बारे में जान लेते हैं। कथा को लेकर ऐसी पौराणिक मान्यता कि भगवान शिव माता पार्वती को पूर्व जन्म की बात सुना रहे थे। कहानी को सुनाते हुए शंकर जी पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने पति के रूप में मुझे पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की है। तुम्हारे कठोर तपस्या के दौरान तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा। इसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। माँ पार्वती की बात बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर गए थे। घर जाने के बाद नारद मुनि ने आपके पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। विष्णु जी स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की ये बात सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गए। इसके बाद नारद मुनि की ये बात आपके पिताजी ने आपको बताई। तुम इस प्रस्ताव से दुखी हुई। फिर इस बात का जिक्र तुमने अपनी सखी से किया था। तुम्हारी सखी ने तुम्हें कठोर तप करने की सलाह दी। इसके बाद तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक जंगल की गुफा में चली गई। वहां तुमने रेत की शिवलिंग बनाकर तप किया। फिर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। इसके बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन देते हुए मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस दौरान तुम्हारे पिता भी गुफा में तुम्हें ढूंढते हुए आ गए। फिर आपके पिताजी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन जब आप मेरा विवाह महादेव से करवाएंगे। तुम्हारी बात सुनकर उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हाँ कर दी। इस दौरान भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और कठोर तप की वजह से हमारा विवाह भी हुआ है। तभी से लेकर ऐसी मान्यता कि जो भी महिला सावन तीज पर व्रत करती हैं उसके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। तो ये कथा यहीं समाप्त हुआ। और ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल अतिलालसा सनातन उपाय को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।